कभी कभी प्यार सिर्फ एहसास नहीं होता, वो एक अधूरी कहानी होती है जो वक्त बदलने पर भी मुकम्मल नहीं होती। पर क्या हो जब वही अधूरी कहानी किसी और रूप में लौट आए। आज की कहानी ऐसी ही एक किस्मत की डोर से जुड़ी है, जहां एक लड़की अपने पिछले जन्म के अधूरे सच से टकराने वाली है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे मोड़ के लिए जो आपको अंदर तक हिला देगा। और अगर आप भी ऐसे रहस्यमय और भावनात्मक किस्से पसंद करते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि आगे जो होगा वो आपकी सोच से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। रात गहरी थी, हवाओं में सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में एक घर की खिड़कियां धीरे धीरे कांप रही थीं। अनु बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। तभी उसे फिर वही सपना दिखा, वही पुराना हवेली का कमरा, वही टूटी तस्वीर और वही चेहरा, राजनंदिनी का। अनु पसीने में भीग उठी। उसने महसूस किया कि यह सपना नहीं, कोई संकेत है। सुबह होते ही अनु ने तय किया कि अब वो उस कमरे तक जरूर जाएगी जिसे अब तक किसी ने खोला नहीं। उस कमरे के बारे में सब कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, लेकिन अनु को डर नहीं था, उसे बस जवाब चाहिए थे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ अजीब चीजें हो रही थीं। बेहोशी, अनजान जगहों की यादें और किसी के दर्द की आवाजें जो उसके कानों में गूंजती रहतीं। आर्य ने कई बार अनु को उस कमरे से दूर रहने को कहा, लेकिन अनु के मन में सवाल थे। उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वो सच जाने बिना चैन से नहीं बैठेगी। जब वो कमरे की ओर बढ़ी तो हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई। दरवाजा पुराना था, जंग लगा हुआ। उसने धीरे से हैंडल पकड़ा और जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में भर गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अब भी लटक रही थीं। अनु ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दीवारों पर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी, आर्य और एक औरत की तस्वीर, वही चेहरा जो उसके सपनों में आता था, राजनंदिनी। अनु का शरीर कांप गया। ये कैसे हो सकता है, उसने खुद से कहा। तभी उसके पीछे किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुम लौट आई हो। अनु ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका सिर घूमने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब अनु को होश आया तो उसने खुद को उसी कमरे में पाया, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। कमरे की दीवारें अब नई थीं, रोशनी जगमगा रही थी और सामने खड़ी थी राजनंदिनी। हां, वही राजनंदिनी जो तस्वीर में थी। अनु की सांस रुक सी गई। तुम कौन हो, उसने कांपते हुए पूछा। राजनंदिनी मुस्कुराई। मैं वो हूं जिससे तुम्हारा जन्म जुड़ा है। तुम मैं हो और मैं तुम मेरा अधूरा सफर पूरा करने लौटी हो। अनु कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी उसकी आंखों के सामने झलकने लगा पिछला जन्म, आर्य और राजनंदिनी की हंसी, उनका प्यार, उनकी बातें, सब कुछ जैसे फिल्म की तरह सामने आने लगा। आर्य उसे बेहद प्यार करता था, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। राजनंदिनी ने किसी फाइल में आर्य का वो सच देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वो फाइल आर्य के सबसे बड़े गुनाह का सबूत थी। आर्य ने फाइल छीनने की कोशिश की, झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में राजनंदिनी सीढ़ियों से गिर पड़ी। उसकी मौत वहीं हो गई और आर्य वहीं खड़ा रह गया, खामोश, टूटा हुआ। अनु ने सब कुछ देखा, हर एक लम्हा, हर एक दर्द। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राजनंदिनी ने कहा, अब वक्त है कि तुम वो पूरा करो जो मैं नहीं कर पाई, लेकिन याद रखना, सच जानना आसान नहीं होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्य अंदर आया। उसे देखकर अनु सिहर गई। उसके दिल में प्यार भी था, डर भी। उसने आर्य को देखा और वो तस्वीर उठाई जिसमें वो और राजनंदिनी साथ थे। आर्य का चेहरा फीका पड़ गया। कहां से मिली तुम्हें ये तस्वीर, उसने घबराते हुए पूछा। अनु ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में सवाल थे। क्या यही वो इंसान है जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी? आर्य ने पास आकर कहा, अनु, मैं सब समझा सकता हूं। अनु ने आंसू पोंछे और बोली, क्या तुम समझा पाओगे उस खामोशी को जो एक मौत के साथ आई थी? कमरे का माहौल भारी हो गया, हवा थम गई। दोनों की नजरों के बीच वो अतीत तैरने लगा जिसे कोई मिटा नहीं सकता था। दोस्तों, अगर आपको भी लग रहा है कि अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी तो कहानी की शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा।
कमरे की हवा अब ठंडी नहीं थी, बल्कि उसमें एक अनकही गर्मी थी, जैसे किसी ने वर्षों से दबी आग को फिर से जला दिया हो। अनु चुपचाप खड़ी थी और आर्य के चेहरे पर उभरते डर को गौर से देख रही थी। कमरे की हर चीज जैसे बोल रही थी, सच अब छुपेगा नहीं। आर्य ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द उसके होठों से बाहर ही नहीं निकले। अनु ने धीरे से कहा, आर्य, ये तस्वीर झूठ नहीं बोलती। तुम और राजनंदिनी। उसकी आवाज कांप रही थी। आखिर तुमने किया क्या था? आर्य ने नजरें झुका लीं। वो पल किसी तूफान से कम नहीं था। दीवार पर लगी मोमबत्ती की लौ कांपने लगी, जैसे हवा नहीं बल्कि अतीत खुद लौट आया हो। तभी कमरे में एक ठंडी सरसराहट हुई। राजनंदिनी की आत्मा वहां थी। वो अनु के पीछे खड़ी थी, पर अनु के अलावा कोई उसे देख नहीं पा रहा था। उसने अनु से कहा, डर मत, अब सच सुनने का वक्त आ गया है। अनु ने आर्य की आंखों में देखा और बोली, तुम्हारा सच मैं जानना चाहती हूं, अब और नहीं। आर्य ने गहरी सांस ली। सच ये है कि मैंने राजनंदिनी से प्यार किया था, उससे ज्यादा किसी से नहीं। लेकिन उसने वो फाइल देख ली थी जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य थी। वो सच जिसे अगर दुनिया जान जाती तो सब खत्म हो जाता। मैंने उसे रोका, पर वो मानने को तैयार नहीं थी। मैंने उसे गिराया नहीं, पर वो खुद गिर गई। उसकी आवाज टूट गई। अनु के दिल में एक झटका लगा। उसके भीतर जैसे दो आवाजें लड़ने लगीं, एक जो आर्य को माफ करना चाहती थी और दूसरी जो राजनंदिनी का दर्द महसूस कर रही थी। तभी राजनंदिनी ने धीरे से कहा, वो झूठ बोल रहा है। अनु ने पलट कर देखा, क्या? वो तुम्हें आधा सच बता रहा है। राजनंदिनी की आत्मा बोली, उसने मुझे धक्का नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे बचाया भी नहीं। अनु की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो तुम चली गईं और अब मैं आई हूं तुम्हारा अधूरा सफर पूरा करने। राजनंदिनी ने सिर हिलाया। हां, क्योंकि प्यार में सिर्फ मोहब्बत नहीं होती, न्याय भी होता है। आर्य अनु को समझाने की कोशिश करता है। अनु, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। जो हुआ वो एक हादसा था। मैं तब से हर पल खुद को सजा दे रहा हूं। अनु ने दर्द भरी आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है माफी अतीत को मिटा सकती है? आर्य चुप रहा। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। अनु ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में एक तेज हवा चली और दीवार पर लटकी तस्वीरें जमीन पर गिर गईं। राजनंदिनी की आत्मा अब पूरी तरह सामने आ चुकी थी। उसने कहा, अनु, अब वक्त है कि तुम सच्चाई का सामना करो। तुम्हारे भीतर जो डर है वही तुम्हें कमजोर बना रहा है। याद रखो, तुम मैं हो और मैं तुम। अचानक अनु को चक्कर आने लगा। उसने अपने सिर को पकड़ा और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने फिर वही दृश्य आने लगे, पिछले जन्म की यादें। वो देख रही थी कि कैसे राजनंदिनी और आर्य एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनके बीच एक सच्चा रिश्ता था, लेकिन झेंडे नाम का एक शख्स बीच में आ गया था, जिसने आर्य को गलत रास्ते पर धकेल दिया। उसने आर्य के कान भरे, उसके अंदर शक का जहर घोला, और वो जहर धीरे धीरे उस रिश्ते को खत्म कर गया। राजनंदिनी ने जब आर्य को झेंडे की चाल समझाने की कोशिश की, तो आर्य ने उसी पर शक किया। एक रात राजनंदिनी ने वो फाइल पाई जिसमें आर्य और झेंडे के गुनाह दर्ज थे। धोखाधड़ी, ब्लैकमेल और एक खतरनाक डील की सच्चाई। उसने वो फाइल छिपा दी और आर्य से कहा कि वो सब पुलिस को देगी। आर्य ने गुस्से में आकर उससे वो फाइल छीनी। झगड़ा हुआ, आवाजें ऊंची हुईं और एक झटके में वो फिसल गई, नीचे गिर गई। सब खत्म हो गया। अनु की आंखें खुलीं। वो अब सब जान चुकी थीं। उसका दिल रो रहा था, लेकिन दिमाग कह रहा था, अब रुकना नहीं है। आर्य उसके पास आया। अनु, प्लीज मेरी बात सुनो। अनु ने गहरी सांस ली। अब मैं सिर्फ सुनने नहीं, बोलने आई हूं। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ता थी। आर्य, जो तुमने किया उसका असर सिर्फ एक जिंदगी पर नहीं पड़ा, 2 जन्मों पर पड़ा है। मैं राजनंदिनी थी और अब मैं अनु हूं। तुम्हारा सच मैं दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। आर्य ने हंसने की कोशिश की। दुनिया को ये बातें कौन मानेगा? अनु ने कहा, वो माने या ना माने, पर अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। कमरे की हवा में जैसे बिजली गूंज गई। अचानक रोशनी झपकने लगी और राजनंदिनी की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसने अनु से कहा, मुझे न्याय दिला दो, फिर मैं शांति पालूंगी। अनु ने कहा, मैं वादा करती हूं। दोस्तों, अब कहानी का रंग पूरी तरह बदल गया है। प्यार, रहस्य और बदले की ये कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अनु अब क्या कदम उठाएगी,
तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप अनु के फैसले से सहमत हैं या नहीं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले एपिसोड्स का रोमांच आप मिस न करें, क्योंकि अब जो होगा वो अनु नहीं, उसके भीतर की राजनंदिनी तय करेगी। सवेरा हुआ, लेकिन हवेली पर अब भी अंधकार छाया था। अनु कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी, जहां से सूरज की हल्की किरणें अंदर झांक रही थीं। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक अग्नि थी, सच की अग्नि, जो अब किसी भी झूठ को जला देने के लिए तैयार थी। रात भर उसने सोचा था कि अब क्या करना है, और सुबह तक उसका मन स्थिर हो चुका था। अब वो सिर्फ अनु नहीं रही थी, वो राजनंदिनी की आत्मा का दूसरा रूप बन चुकी थी। आर्य नीचे हॉल में बैठा था, सिर झुकाए। उसने भी कुछ नहीं खाया था। उसका मन अपराध बोध से भरा था। उसे एहसास था कि जो हुआ वो सिर्फ एक गलती नहीं थी, वो एक जिंदगी की कीमत थी। अनु नीचे आई। उसकी चाल अब पहले जैसी कोमल नहीं थी, उसमें अब दृढ़ता थी। आर्य ने उसे देखा। अनु प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने सब खो दिया, मैं खुद को रोज सजा दे रहा हूं। अनु ने उसकी ओर देखा। सजा सिर्फ पछतावे से नहीं मिलती, उसे स्वीकार करने से मिलती है। आर्य ने कहा, मैं सब मान लूंगा, लेकिन तुम मुझसे दूर मत जाना। अनु बोली, मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे की से दूर जा रही हूं। उसने वो फाइल उसके सामने रख दी, वही फाइल जो राजनंदिनी ने बचाई थी। याद है ये? आर्य की आंखें फैल गईं। ये कैसे? अनु ने कहा, राजनंदिनी ने इसे बचाया था ताकि सच कभी मिटे नहीं। अब ये सब पुलिस के पास जाएगा। आर्य ने घबराकर कहा, नहीं अनु, ये सब मत करो, झेंडे बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। अनु बोली, मुझे अब किसी से डर नहीं लगता, मौत से तो मैं पहले ही मिल चुकी हूं। तभी दरवाजा जोर से खुला और झेंडे अंदर आया। उसकी आंखों में वही घमंड था जो सालों पहले राजनंदिनी ने देखा था। उसने कहा, तो आखिरकार तुम भी अपने पिछले जन्म जैसी ही निकली, बहुत बोलने वाली। अनु ने शांत स्वर में कहा, और तुम भी वैसे ही छिपने वाले। झेंडे ने हंसते हुए कहा, तुम सोचती हो कि यह सब दुनिया मानेगी? कौन है जो तुम्हारी बातें सुनेगा? अनु ने दृढ़ नजर से कहा, वो सब जो सच की ताकत पर भरोसा करते हैं। वो आगे बढ़ी और बोली, तुमने राजनंदिनी की जिंदगी बर्बाद की, आर्य को फंसाया और खुद सबके पीछे छिपे रहे। अब तुम्हारा खेल खत्म। आर्य ने बीच में कहा, अनु रुक जाओ, वो तुम्हें मार देगा। अनु ने कहा, वो मुझे नहीं, खुद को खत्म करेगा। तभी राजनंदिनी की आत्मा की उपस्थिति फिर से महसूस हुई। कमरे की हवा ठंडी हो गई। झेंडे घबराने लगा, ये क्या हो रहा है? दीवारों से हल्की रोशनी निकलने लगी और आवाज गूंजी, पाप का अंत निश्चित है। झेंडे पीछे हटने लगा, पर उसके पांव उलझ गए और वो नीचे गिर पड़ा। सिर पर चोट लगी और वो वहीं बेहोश हो गया। पुलिस की सायरन की आवाज दूर से सुनाई दी। अनु ने पहले ही उन्हें बुला लिया था। आर्य ने अनु को देखा, तुमने सब खत्म कर दिया, पर अब मैं भी चैन से नहीं जी पाऊंगा। अनु ने कहा, जीना तब सजा बन जाता है जब दिल में सच को जगह नहीं दी जाती। लेकिन अगर तुम सच स्वीकार करते हो तो शायद तुम्हें माफी मिल सके। पुलिस ने झेंडे को उठाया और फाइल अपने कब्जे में ले ली। आर्य ने खुद को सरेंडर कर दिया। जाते जाते उसने अनु की ओर देखा, अगर अगले जन्म में मिला तो शायद सब सही कर पाऊं। अनु की आंखें नम हो गईं। शायद वहां वक्त हमें एक और मौका दे। आर्य को ले जाया गया। हवेली में अब सिर्फ अनु और वो पुरानी दीवारें थीं जो एक कहानी की गवाह बन चुकी थीं। तभी कमरे में हल्की हवा चली और अनु ने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, राजनंदिनी की आत्मा मुस्कुरा रही थी। तुमने मेरा अधूरा काम पूरा किया अनु, अब मैं शांति पा सकती हूं। अनु की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कुछ नहीं किया दीदी, बस वो किया जो सही था। राजनंदिनी ने कहा, अब तुम पूरी तरह मुक्त हो और मैं भी। आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी। अनु ने महसूस किया कि कमरे की हर दीवार अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। वो हवेली जो कभी डर का घर थी, अब सुकून का ठिकाना बन चुकी थी। वो धीरे धीरे बाहर निकली। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। हवा में ताजगी थी, जैसे सारी नकारात्मकता मिट चुकी हो। अनु ने आसमान की ओर देखा। अब शायद तुम मुस्कुरा रही हो राजनंदिनी। उसने गहरी सांस ली और हवेली की ओर आखिरी बार मुड़कर देखा। कभी कभी जिंदगी 2 जन्मों का सफर होती है, पर मंजिल एक ही होती है, सच्चाई। उसने धीरे से कदम आगे बढ़ाए और पीछे से एक हल्की आवाज आई, धन्यवाद। अनु मुस्कुरा दी। वो अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी, जहां न कोई डर था न कोई धोखा, बस एक नई जिंदगी,
नए रिश्ते और नए मायने। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सच कितना ही गहरा क्यों ना हो एक दिन सामने आ ही जाता है, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर अनु की हिम्मत ने आपको भी प्रेरित किया हो तो कमेंट में सच की जीत लिखिए। और अगर आप ऐसे ही रोमांचक और भावनात्मक कहानियां रोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हर कहानी का एक अंत होता है, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अंत में भी जिंदा रहती हैं, जैसे अनु और राजनंदिनी की अधूरी मोहब्बत जो अब सच्चाई बन चुकी है।